एकीकरण के मतलब होता है छोटे छोटे राज्य एकदम बिखरे हुए थे को हमने एक में जोड़ दिया, बस उसी को कहते हैं एकीकरण। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वालों के लिए। ठीक है भैया, ये जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके 2026 में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 100 में 100% हम गारंटी लेते हैं, 100 में 100% ये पेपर, इसमें से 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 2 या 3 फंस जाएंगे, मैं एकदम गारंटी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, आइए हम आपको प्रश्न बता देते हैं, इसके बाद में हम फिर आपसे बातें करते हैं कौन से प्रश्न है और बहुत मेन है, बहुत मेन है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वनों की हानि से आप क्या समझते हैं? वनों से होने वाले किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एकदम आप नोट कर लीजिए, ये वनों से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन हाई स्कूल में जरूर आते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं नोट करोगे तो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम देने जाओगे, तब बैठोगे तो आपको वनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये खंड बा में मिलेगा। ठीक है, खंड आ बा सा 3 आते हैं। ठीक है, खंड आ में आता है बहुविकल्पीय और खंड बा में आता है 4 नंबर के। ठीक है, और खंड सा में होता है 6 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये वनों के, ठीक है, प्रकार, वनों की हानि से आप क्या समझते हैं? वनों से होने वाले किन्हीं 3 विशेषताओं का नाम उल्लेख कीजिए। वन, जंगल। ठीक है, हम पेड़ पौधे काहे के लिए लगाते हैं? पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी हैं, है ना। हमको 3 विशेषता लिखना है, कुछ करना नहीं है, बस नंबर 1 हेडिंग रखो, वनों से होने वाले लाभ, नंबर 2 रखो, वनों की विशेषता, नंबर 3 रखो, वनों से हानि। ठीक है, अगर हम वन जंगल काटते हैं तो मनुष्य के ऊपर कौन सी मुसीबत बीतेगी वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ठीक है, दूसरा है जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, जर्मनी, ठीक है भैया, जर्मनी, और ये क्वेश्चन और है नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन और जर्मनी, ये शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 का है ना, हमने कंफर्म आप देख लीजिएगा। जर्मनी और नेपोलियन के बाद, नेपोलियन कौन था? ठीक है, उनकी विशेषताओं पर वर्णन कीजिए, ये नेपोलियन के बारे में पूछेगा। इसके बाद में फिर जर्मनी एकीकरण के बारे में आप बताइए। ठीक है, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि एकीकरण का मतलब क्या होता है। जर्मनी तो जान गए, ठीक है, जर्मनी एक देश है। एकीकरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, एकीकरण उसको कहते हैं भैया, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये मार्कर है, ये उसका कैप है। ठीक है, अगर हम ये मार्कर अलग कर दें, ठीक है, कैप ना लगाएं तो ये अच्छा लगेगा? मतलब ये टूटा हुआ है। ठीक है, टूटा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे इससे। ठीक है, जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एकीकरण। मतलब छोटे छोटे राज्य जो बिखरे हुए थे, है ना, तो इसको क्या हुआ, एकीकरण के मतलब होता है छोटे छोटे राज्य एकदम बिखरे हुए थे। एकीकरण के मतलब होता है छोटे छोटे राज्य को हमने एक में जोड़ दिया, बस उसी को कहते हैं एकीकरण। ठीक है, तो जर्मनी की एकीकरण की संक्षिप्त वर्णन कीजिए या इसके प्रक्रिया के बारे में विशेषता बताइए, आपको लिखना पड़ेगा। और भैया ये जरूर आएगा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के बारे में जरूर आएगा। और एक आप नोट कर लीजिएगा, नेपोलियन। ठीक है, इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया मेन है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, फिर है चौथा है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? संक्षेप में वर्णन करो। 4 नंबर आपको मिलेगा, है ना। 4 नंबर ये जो है जर्मनी एकीकरण के बारे में आप लिखोगे तो 6 नंबर का मिलेगा, ये खंड सा का है। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना, इसके बारे में आप लिखोगे, आपको 4 नंबर मिलेगा। कुछ करना नहीं है, बस आप हेडिंग रखो और एक पेज में लिख दो आंसर, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ओके, फिर है भू संसाधन से क्या समझते हैं? भू संसाधन से आप क्या समझते हैं? भारत के भू उपयोग में आवश्यकता परिवर्तनों हेतु
ठीक है, कोई 4 उपाय बताइए। भू संरक्षण के मतलब, भू संसाधन के मतलब होते भू जमीन से रिलेटेड सवाल पूछेगा, है ना। भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। भारत के भू उपयोगी के, भारत में भूमि जो है ना, इसके बारे में जो जैसे इंसान द्वारा जो उपयोग होता है उसके बारे में आपको विशेषता लिखनी है, ठीक है, उपयोग के बारे में लिखना है। तो भैया ये रहे आपके सामने 5 क्वेश्चन। हमने एक और बता दिया, नेपोलियन। प्लीज भैया मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन है। नेपोलियन कौन था, है ना, इसके बारे में वर्णन करो। ये हो गया, है ना। इसके बाद में ये हो गया पहला, वनों की हानि से आप क्या समझते हैं, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव, खिलाफत आंदोलन, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, आप नोट कर लीजिए, आपको नंबर मिलेगा। और आप अगर नोट करके रख लेते हैं तो ये आप 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में से लगभग 3-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे। एकीकरण, जर्मनी की एकीकरण, है ना, इसके बाद में है, फिर है नेपोलियन कौन था। ये 2 सवाल मैं दावा करता हूं 2 जरूर फंसेगा, है ना, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप नोट कर लीजिए, ये सवाल नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बस आ जाएगा तो आप अपने आप से बना के लिख दीजिएगा, है ना, ये जरूर आएगा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। प्लीज ये आप नोट कर लीजिए, ये आएगा जरूर, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने 6 सवाल हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको अध्ययन कर लीजिएगा, है ना। ये रहा वनों की हानि से जो हमने बताया, ये आपको 4 नंबर देगा, ठीक है। इसके बाद जर्मनी एकीकरण की 6 नंबर देगा, नेपोलियन 6 नंबर देगा। इसके बाद में आपको देगा खिलाफत आंदोलन, आपको देगा 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्य कीजिए, ये आपको 6 नंबर देगा। इसके बाद में भू संसाधन, ये आपको 4 नंबर देगा, है ना। देखिए सवाल कितना बड़ा है, लेकिन 4 नंबर देगा। 4 विशेषता लिखना है, बस आप लिख दीजिएगा, है ना। तो ये भैया 4 क्वेश्चन है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप बताइएगा, जब पेपर देने जाइएगा तो आप कुछ कमेंट जरूर करिएगा, है ना। ये फंसेगा जरूर, है ना, समाज विज्ञान कक्षा 10 वालों के लिए, ठीक। तो भैया ये रहा आप लोगों के सामने मेन क्वेश्चन हमने बता दिया है। अगर हमको बताना होता तो हम और भी ज्यादा बता देते, लेकिन ये हमको बहुत टॉपिक लगे, एकदम गजब का लगे, है ना, ये मुझे टॉपिकल लगा, तो हमने सोचा आपको हम जरूर बता दें, है ना। तो भैया ये रहा आप लोगों के लिए, है ना, छोटा सा क्वेश्चन, है ना, हमने क्वेश्चन बता दिया, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, अपने दोस्तों के सामने शेयर कर देना। शेयर कर देना इसलिए बाई चांस कोई तैयारी कर रहा है ना, सॉरी मतलब कोई तैयारी कर रहा है तो भाई उसके लिए भी एक हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में मस्त टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।